शिवालिक आईपीओ फिलहाल मार्केट में ये आईपीओ आया हुआ है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी बेसिक डिटेल्स और जीएमपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डिटेल्स के साथ में। तो कंपनी जो काम करती है वो करती है पैनल्स बनाने का। अब आप सोच रहे होंगे क्या सोलर पैनल्स? तो नहीं, ये वो सोलर पैनल्स नहीं बनाते, ये डिफरेंट टाइप के पैनल्स है। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं पैनल्स। ठीक है, ये कहाँ काम आती है? जैसे कि आपने बड़ी इंडस्ट्रीज़ देखी होगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वगैरह, वहाँ पे जो पावर की सप्लाई को मैनेज किया जाता है ना, कि कितना पावर यहाँ से आगे जाना चाहिए, कितना उसमें कंट्रोल करना चाहिए पावर को, तो उसमें ये काम आ जाते हैं। और आपके सामने जो दो एग्जाम्पल है वो है एमसीसी पैनल और दूसरा है पीसीसी पैनल। ये दो टाइप के एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे ये कंपनी क्या बनाती है। ये कंपनी इस इंडस्ट्री के अंदर 20 सालों से 2004 में इस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तब से ये कंपनी यही काम कर रही है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, कंपनी पीसीसी पैनल्स बनाती है, आईएमसीसी पैनल्स, उसके अलावा एमसीसी पैनल्स, उसके अलावा डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल्स, उसके अलावा आउटडोर पैनल्स, उसके अलावा इनके पास में एपीएफसी पैनल्स। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जो ये कंपनी बनाती है। उसके अलावा कंपनी किन किन अदर कंपनीज के लिए ये काम करती है पैनल्स बनाने का, तो जो मेन कस्टमर है बड़े इनके सबसे, वो मैंने आपके सामने नाम लिख दिए। जिसमें सबसे मेन जो नाम है वो आपको सबको पता होगा, एल&टी, लार्सन्स एंड टर्बो। ये कंपनी 11 किलोवाट से 33 किलोवाट तक के एसटी पैनल्स बनाती है। उसके अलावा कंपनी इंडिया में 15 इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपने ये पैनल्स सेल करती है, मतलब उनको प्रोवाइड करती है अपने ये पैनल्स। उसके अलावा आउट ऑफ इंडिया जो है वो कंपनी नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका के अंदर कुछ कंट्रीज़ है जैसे कि युगांडा, केनिया, नाइजीरिया, यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स सेल करती है। उसके अलावा कंपनी जो है सर्टिफाइड है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने जो ये पैनल्स बेच रही है, क्योंकि आपने देखा ये आउट ऑफ इंडिया भी इनको बेच रही है, तो वहाँ बेचने के लिए कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए होते हैं, कुछ पर्टिकुलर लॉज होते हैं जो आपको फुलफिल करने पड़ते हैं। तो उसके अंदर इनके ये 3 सर्टिफिकेट हैं इनके पास। इसमें पहला आ जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट। उसके अलावा कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ से कंपनी सारे पैनल्स बनाती है, वो फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में, हरियाणा के अंदर है। ठीक है, उसके अलावा कंपनी जो है ओवरऑल 10,000 वर्टिकल पर एनम बनाती है, मतलब एनुअली ये इतना प्रोड्यूस करते हैं पैनल्स को। और एक ये डाटा आपके सामने दे रखा है 2023 के अंदर, मतलब एंड ऑफ 2023 के अंदर कंपनी के पास ओवरऑल 180 एम्प्लॉयज़ थे। ठीक है, अब आगे चलते कंपनी की और बेसिक डिटेल्स की तरफ। तो ये आपके सामने है कंपनी की ईपीएस, उसके अलावा पी रेशियो एंड RONW। ठीक है, तो ईपीएस और पी रेशियो आपके पास दोनों है, प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ। तो पी रेशियो जो आप देख सकते हैं वो इस कंपनी का मेरे हिसाब से सही है, इतना तो इस कंपनी का होगा ही पी रेशियो, तो पी रेशियो अच्छा है कंपनी का। उसके बाद ये कंपनी के उस फंडामेंटल्स आपके सामने एसेट प्रॉफिट रेवेन्यू का ग्राफ है, जिसके अंदर आप देख ही सकते हैं कि 2021 से 2022 के अंदर कंपनी के जो एसेट है वो कंटिन्यू इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद 2023 के अंदर एक साल हमें एसेट में थोड़ी सी डिक्लाइनमेंट देखने मिली है। रेवेन्यू जो है वो कंटिन्यू 3 साल से इंक्रीज़ हुआ जा रहा है। उसके अलावा प्रॉफिट जो है वो भी कंटिन्यू 3 साल से इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो फंडामेंटल्स कंपनी के बहुत अच्छे। और एक चीज़ और याद रखना कि ये लैक्स के अंदर है, जो भी प्रॉफिट रेवेन्यू और एसेट आपको दिख रहा है सारा लैक के अंदर है, करोड़ में नहीं है, क्योंकि एसएमई आईपीआर उसमें सब लैक में ही शो किया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ फंडामेंटल भी कंपनी के अच्छे हैं। अब आगे चलते हैं, कंपनी की जो पर शेयर जो प्राइस रहने वाली वो रहने वाली 100 रुपीज़। इसमें जो एक लॉट में आपको शेयर्स अलॉट होंगे वो होंगे 1200 शेयर। उसके अलावा जो अप्लाई डेट है वो 24 जून से 26 जून के बीच में। उसके अलावा अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा 27 को, रिफंड 28 को आ जाएगा और लिस्टिंग होगी जुलाई 1 को। उसके अलावा मिनिमम अमाउंट जो चाहिए वो चाहिए 1,20,000 का, इतना आपको चाहिए इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। आगे चलते हैं, तो कंपनी का जो इशू साइज़ है वो है 64.32 करोड़ का, और ये सारा का सारा पैसा फ्रेश इशू है, मतलब सारा पैसा कंपनी की डेवलपमेंट में जाने वाला है। कोई भी पैसा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर बेच के खुद नहीं ले जाने वाला है, सभी कंपनी की डेवलपमेंट में ही जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके जीएमपी की तरफ। इसका फिलहाल इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 152 रुपीज़ का। इसमें जो लिस्टिंग गेन के चांसेस है वो है 150% के,
ये बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन होने वाला है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, आपने इसमें जो इन्वेस्ट अमाउंट किया वो किया 1,20,000, लेकिन आपको जो वापस रिटर्न में मिलने वाला है वो मिलने वाला है 1,80,000, मतलब 1,80,000 का तो खाली प्रॉफिट होगा, उसके अलावा आपका इनिशियल अमाउंट भी वापस आएगा। ठीक है, तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट में बचता है मेरा ओपिनियन। तो मेरा ओपिनियन यही है कि मैं इसके अंदर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा, और फंडामेंटल्स भी इसके क्लियर है, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म भी लेके चलूँगा।